नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आर.सी. मिश्रा, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अरमापुर, आप सभी बच्चों का हिंदी शिक्षा में अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पहले मैं आपके सामने एक प्रेरक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। अभी आपने सुना ये प्रेरक गीत। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सत्य है। जब हम प्रयत्न करेंगे, हो सकता है एक बार में सफलता ना मिले, 2 बार में ना मिले, परंतु ये निश्चित है, ये ध्रुव सत्य है कि जब आप प्रयत्न करोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक या संदेह नहीं है। चलिए अब हम आपको विषय की ओर ले चलते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर शाह जी की है। इसका पहला पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, कैमरा दूरदर्शन, अपाहिज का मतलब है दिव्यांग व्यक्ति, निर्बल कमजोर दिव्यांग व्यक्ति है। उसको जो मीडिया वाले हैं वो दूरदर्शन पर लाते हैं, कैमरे दूरदर्शन पर लाते हैं और वो दिखाते ये हैं कि हम निर्बल कमजोर जो समाज का वर्ग है वो हम उसके प्रति कितनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, उसके प्रति हम कितने संवेदनशील हैं। रघुवीर शाह जी ने
मीडिया की इसी वास्तविकता को हमारे आप सबके सामने उजागर किया है कि इसमें जो ये कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वास्तव में उसमें तालमेल है या नहीं है। इसी बात को इन्होंने अपनी इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से ध्वनि दी है, एक आवाज़ दी है कि समाज में दिखाया क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। इसका वर्णन इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से किया है। इस कार्यक्रम का जो नाम है प्रिय विद्यार्थियों, वो सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम का नाम दिया गया है, पर इसमें सामाजिकता पूरे इस कविता को जब आप पढ़ोगे, सामाजिकता नाम की यहाँ कहीं किसी प्रकार की भी कोई भी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। टैग कुछ लगा हुआ है, कार्य कुछ और है। उसका इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। चलिए अब हम उनकी पंक्तियों की ओर चलते हैं और देखें कि इसमें सत्यता क्या है। सोचिए, किसके लिए कहा जा रहा है सोचिए? सोचिए बताइए, सोचिए बताइए, कौन कह रहा है? दूरदर्शन वाले, मीडिया वाले कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? इस अपाहिज और दिव्यांग व्यक्ति से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सोचिए और विचारिए। आखिर क्या कह रहे हैं उस दिव्यांग व्यक्ति से? क्या सोचने विचारने के लिए कह रहे हैं? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछना देखिए, पूछने का तरीका देखिए। उस दिव्यांग व्यक्ति से ये पूछ रहे हैं, क्या आप ये बताइए, आप अपाहिज हो गए, दिव्यांग हो गए, शरीर का कोई अंग कार्य नहीं कर रहा, आपको कैसा लग रहा है? या शरीर का कोई अंग नहीं है, आपको कैसा लग रहा है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जिसका शरीर का कोई अंग कार्य ना कर रहा हो, या शरीर का कोई अंग ना हो, हमारे शरीर का कोई अंग ना हो, हमें अच्छा लगेगा? ये पूछने का तो विषय नहीं है, परंतु ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जिससे उसकी वेदना और पीड़ा और बढ़ जाए। आखिर इस वेदना और पीड़ा बढ़ाने के पीछे का कुछ निहितार्थ तो होगा। हाँ है, आगे देखते हैं। कैसा अपाहिज होकर, यानी कोई अंग, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? पुनः पूछ रहे हैं, कैसा यानी कैसा लगता है? फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्नों के ऊपर प्रश्न दाग रहे। किस व्यक्ति से? उस दिव्यांग व्यक्ति से प्रश्नों की झड़ी लगा दी, और ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगा दी है कि जिससे उसकी जो पीड़ा है वो और बढ़े। हम खुद इशारे से बताएंगे। वो बेचारा दुर्बल, कमजोर, दिव्यांग व्यक्ति इनके इन प्रश्नों को देखकर भौचक्का रह गया। वो दंग रह गया कि मैं तो ये समझ रहा था कि ये हमारी कुछ मदद करेंगे, संवेदनशीलता दिखाएंगे, परंतु ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसी में वो पशु पेश में पड़ गया और शांत हो गया। तो जब इन्होंने देखा मीडिया वालों ने कि वो उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, वो कुछ कह नहीं रहा, जैसा ये चाहते थे वैसा वो नहीं कह पा रहा है, तो क्या कहते हैं? हम खुद इशारे से बताएंगे। ये खुद कह रहे हैं कि हम तुम्हें इशारे से बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। सोचिए बताइए। फिर वही प्रश्न है, कई बार इसकी आवृत्ति हो रही है। सोचिए विचारिए, थोड़ी कोशिश कीजिए। कह रहे थोड़ी कोशिश कीजिए। क्या कोशिश कराना चाहते हैं? यह अवसर खो देंगे। कोशिश कीजिए, वो जो कोशिश कीजिए, आप दुख और पीड़ा को व्यक्त करिए। थोड़ी कोशिश कीजिए। कौन कोशिश करे? दिव्यांग व्यक्ति। क्या कोशिश करे? उसकी दुख, वेदना और पीड़ा समाज के सामने वो व्यक्त करे। क्यों? क्योंकि ये इनकी सहानुभूति नहीं है। वो तो वैसे ही दिख रहा है कि उसे परेशानी है, परंतु वो इसके माध्यम से उसकी पीड़ा को, उस दिव्यांग व्यक्ति के मुख से वो अपनी पीड़ा को व्यक्त करवाना चाहता है मीडिया वाला। क्यों? क्योंकि उसकी पीड़ा को ये बेचना चाहते हैं, उसके दुख और दर्द को बेचना चाहते हैं। जो दर्शक वर्ग है, जो देखने वाला है, वो क्या करे? इन लोगों के प्रति सहानुभूति से जुड़ जाए। वैसा भी आपने देखा होगा, जो दुर्बल समाज का जो निम्न तबका है, यानी दुर्बल कमजोर जो व्यक्ति है, वैसे ही समाज के लोग उससे सहानुभूति रखते हैं, परंतु ये अपनी इस कार्यप्रणाली के द्वारा समाज की झूठी सहानुभूति बटोरना चाहते हैं, जिससे हमारी कारोबारी संस्कृति को बढ़ावा मिले, हमारी TRP बढ़े। इसलिए इससे कह रहे हैं कोशिश करिए। क्या कोशिश करें?
दुख, वेदना और पीड़ा समाज के सामने तुम व्यक्त करो। यदि समाज के सामने वो स्वयं व्यक्त करेगा तो उसमें आपकी आवश्यकता क्या थी? क्योंकि आपकी आवश्यकता क्या थी? वो खुद जाकर बता लेगा अपने अपने दुख दर्द को, पीड़ा को, परंतु ये उसको अपने स्टूडियो में दूरदर्शन पर लाते हैं और उसकी पीड़ा को बेच रहे समाज के सामने। कितना क्रूर मजाक है उस दिव्यांग व्यक्ति के साथ। आप जानते हैं कि कार्यक्रम, हाँ, यह अवसर खो देंगे। यहाँ अवसर शब्द का प्रयोग किया गया, क्यों? कि दूरदर्शन पर लोग जाने के लिए लोग ललायत रहते हैं कि हमें दूरदर्शन पर जाने के लिए मौका मिलेगा तो पूरा देश, पूरी दुनिया हमें देखेगी। तो ये कह रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर है। ये उसके लिए अवसर नहीं है, बल्कि उसके लिए पीड़ा बढ़ाने का समय है, परंतु ये उसको अवसर मान रहे। कौन? मीडिया वाले। क्यों अवसर खो देंगे? क्योंकि हम आपको ज़्यादा देर तक इस चैनल पर, इस दूरदर्शन पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि कार्यक्रम की एक समय सीमा होती है। अगर वो समय समाप्त हो गया तो ये अवसर निकल जाएगा। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, कह रहे कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बना, हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इनको मीडिया वाले उस कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते, किसके माध्यम से? इस दिव्यांग व्यक्ति के माध्यम से अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम पूछ कर उसको रुला देंगे। किसको पूछ कर रुला देंगे? हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि जिससे वो दिव्यांग व्यक्ति रोने लगे। आखिर उसको तुम क्या अपने कैमरे में, अपने स्टूडियो में रुलाने के लिए लाए हो? हम पूछ कर उसको रुला देंगे। तो जब ये रोने लगेगा, ध्यान देना, जब ये रोने लगेगा, कौन? ये जो दिव्यांग व्यक्ति है, तो इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। तो हम ये इंतजार वो कर रहे हैं कि जो दर्शक गण हैं वो भी रोने लगेंगे। उसकी पीड़ा के साथ समाज की पीड़ा जुड़ जाएगी, सहानुभूति उन समाज की मिल जाएगी, समाज की सहानुभूति उसको मिल जाएगी, परंतु इनको कारोबारी संस्कृति को बढ़ावा मिल जाएगा, इनको टीआरपी मिल जाएगी, क्योंकि इनके व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हो जाएगी। पढ़ने पर करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। परंतु ये प्रश्न पूछना नहीं है, ये अंदर की जो भावना है, वो अंदर भावना ये छिपी हुई है कि ये रोने लगेगा तो दर्शक रोने लगेंगे, और दर्शक रोने लगेंगे तो हमारा जो कार्य है वो सिद्ध हो जाएगा। फिर यह प्रश्न, इससे कह रहे ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर आगे इसमें चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। अपाहिज, अपाहिज का मतलब दिव्यांग व्यक्ति, यानी का मतलब है, मतलब अवसर का मतलब है मौका, और वास्ते का मतलब है के लिए। वास्ते का मतलब होता है के लिए, रोचक का माना दिलचस्प, और कैमरे का मतलब हुआ दूरदर्शन। चूँकि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि रघुवीर जी की जो कविताएं हैं वो बहुत लंबी लंबी हैं। अब आप इसके बाद जब हम आपको अगली कविता की ओर ले चलेंगे, वो भी कविता इनकी बहुत बड़ी लंबी कविता है, इनकी रघुवीर जी की। चलिए अब हम दूसरी कविता की ओर चल रहे हैं। फिर इस पे अब यही उनकी अंतिम पंक्तियां हैं, बड़ी लंबी लंबी कविता, मैंने पहले भी बताया। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, क्या कह रहे हैं? फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। वो ये दिखाएंगे जब उस दिव्यांग व्यक्ति को रुलाना चाहते हैं, वो रोने लगेगा, तो जो व्यक्ति ज़्यादा रोता है उसकी क्या होती है? उसकी आँखें फूल जाती हैं। जब आँखें फूल जाएंगी तो ये चाहते हैं कि फूली हुई आँखें, हम उसकी जब आंखें फूल जाएंगी तो मीडिया में बड़ा बड़ा हम उसके कैमरे से बड़ा बड़ा दिखाएंगे, जिससे आम जनता की सहानुभूति मुझे मिल जाए कि हाँ देखो ये कितना अच्छा कार्यक्रम दिखा रहे हैं, उसको कितना सुंदर, कितना अच्छा कार्यक्रम दिखा रहे हैं। ये उनकी निहित भावना है। तो कह रहे हैं हम बड़ी बड़ी आंखें दिखाएंगे। अरे भाई, किसी की पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उसको तुम इस तरीके से बेचना चाहते हो? बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। और उसके ओंठों पर एक कसमसाहट थी। किसके ओंठों पर एक कसमसाहट थी? उस दिव्यांग व्यक्ति के ओंठों पर क्या थी? एक कसमसाहट थी, पीड़ा थी। परंतु वो तो ठहरा निर्बल, कमज़ोर। वो कर क्या सकता है? वो मन ही पश्चाताप कर रहा था कि देखिए ये हमारे साथ कैसा अमानवीय कार्य कर रहे हैं,
तो ओंठों पर कसमसाहट, कसक थी, टीस थी, एक पीड़ा थी उस दिव्यांग व्यक्ति पर। कर क्या सकता था? आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, वो अपने आप जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी स्वयं की अपंगता से ग्रसित है, उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया वाले ऐसा कर रहे हैं, कि मीडिया वाले ऐसा कर रहे हैं, जबकि सत्यता क्या है, मीडिया ही वाले ही ऐसा कर रहे हैं, परंतु मीडिया वाले अपने क्या नीचे अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और यहाँ पर ये ब्रैकेट में छिपा लिया है भावना, ये छिपा लिया, कोई ये समझेगा नहीं वो तो अपने ही दुख दर्द से पीड़ित है। एक और कोशिश, परंतु ये सब प्रयत्न करने के बाद भी जब वो अपने कार्य में सफल नहीं हो सके, कौन? मीडिया वाले। कौन सा कार्य सफल नहीं हो पाए? कि वो बहुत फूट फूट कर रोने लगे, उसकी आंखें फूल जाएं, वो अपनी पीड़ा को बहुत दुख दर्द के साथ व्यक्त करे, और परंतु अभी तक जो मीडिया वाले इस कार्य में सफल नहीं हो सके। फिर क्या करते हैं? एक और कोशिश, फिर पुनः प्रयत्न, क्योंकि अभी उनके पास दूरदर्शन पर कुछ समय बचा हुआ है दिखाने के लिए, फिर वो फिर प्रयास कर रहे हैं। कितनी बार कोशिश कर रहे हैं? देखिए आप, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, अब दर्शकों से लिए धीरज रखिए, एक मैं और कोशिश करता हूँ। देखिए क्या कोशिश करते हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कौन दोनों? दर्शकों को और उस दिव्यांग व्यक्ति, यानी जब दिव्यांग व्यक्ति रोएगा तो दर्शक भी रोने लगेंगे। एक साथ रुलाने का इनका उद्देश्य था, सामाजिक कार्य नहीं था। आप और वह दोनों, कौन? आप माने दिव्यांग और दर्शक। कैमरा बस करो, परंतु ये इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। कैमरा बस करो नहीं हुआ, कह रहे कैमरा बंद कर दीजिए क्योंकि समय समाप्त हो रहा, नहीं हुआ। अब उसका वो समय बस नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत, वक्त माने समय, यानी पर्दे पर समय की कीमत होती है। इन्होंने जितना भी प्रयास किया उसमें क्या हुआ, ये सफल नहीं हो सके, क्योंकि ना तो वो रोया दिव्यांग व्यक्ति और ना जनता की सहानुभूति मिल सकी उन्हें। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम। अब कह रहे हैं अब हम मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, और नाम दिया था सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम। अर्थात इन्हें अपने आप अफसोस हुआ कि जो कार्यक्रम, जो उद्देश्य लेकर हम गए थे उस दिव्यांग व्यक्ति को लाने के पीछे, उसमें वो सफल नहीं हो पाए। ना तो वो दिव्यांग व्यक्ति ही रो पाया और ना ही आम जनता रो पाई, जो दर्शक थे, देखने वाले, दोनों उनका कार्यक्रम सफल नहीं हो पाया। और नाम किसका था? सामाजिक उद्देश्य से संबंधित कार्यक्रम। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा मैंने रघुवीर शाह जी की कविता 2 वीडियो में मैंने कंप्लीट की है। आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको ये समझ में आई होगी, और पुनः अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई कविता के साथ। तब तक के लिए शुभ दिन।